मोहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान। उर नर नारी सनाथि कर, भवन चले भगवान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, लगातार हम आपको अयोध्या से लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं कि अयोध्या में आखिर किस तरह से जो तैयारियां की गई थी वो पूरा कर लिया गया है, किस तरह से पूजा पाठ की जो विधि है एक एक करके उसे संपन्न किया गया। जी हाँ, आपको बता दें अयोध्या में 22 जनवरी को यानी कि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था, जिसे संपन्न कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मेहमान अयोध्या पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को लगातार किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। इसे संपन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूजा पाठ की विधि करते हुए नजर आए और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्हें शॉल उड़ाया जा रहा है। उनके साथ साथ मोहन भागवत भी मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, आनंदीबेन पटेल मौजूद है। तमाम सारे मेहमान बैठ करके इस दृश्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ इसका साक्षी भी बन रहे हैं। 500 वर्षों से जिस चीज का पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को इंतजार था, उसके साक्षी बन रहे हैं ये सारे तमाम मेहमान जो नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। सीधे जोड़ते हैं आपको अयोध्या से, लाइव दिखाते हैं आखिर कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा
विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोग आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी। वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि तो अभी आपने देखा अयोध्या में किस तरह से पूरी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसे पूरा कर लिया गया। जो अलग अलग तस्वीरें आई वो भी आपने देखा और लगातार देश के कोने कोने से जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है, तैयारियों से लेकर के आस्था भाव तक की, इन सभी को आपने देखा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश जी जुड़ गए हैं जो और तमाम जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या कुछ हो रहा है नया शहर में और पूरे देश में जो तैयारियां चल रही है, क्या उससे हूबहू तैयारियां जो है अयोध्या से मिलती जुलती तैयारियां क्या यहां भी की जा रही हैं। दिनेश जी बताइएगा किस तरह की तैयारियां की गई हैं, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। दिनेश जी आपको हमारी आवाज आ रही है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं, अपने अपने संबोधन दे रहे हैं और बता रहे हैं उसमें कि किस तरह से उन्हें इस चीज की खुशी हुई है। जब उन्हें निमंत्रण दिया गया तो उन्हें कितनी खुशी हुई, प्रभु के लिए वो सम्मिलित होते इस कार्यक्रम में, इस चीज के लिए कितनी खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कार्य को कर दिखाया है उसके लिए उन्हें कितनी खुशी हुई। स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं पीएम मोदी किस तरह से अपनी जो ये कार्यक्रम है उसे पूरा कर लिया है उन्होंने, और इसके साथ तमाम लोग उनके साथ मौजूद है। सीएम योगी मौजूद हैं और जो तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद हैं, उससे छोटे छोटे लोग भी वहां आए हुए हैं। अयोध्या में जो लोग निवास करते हैं,
हैं, खासतौर पे उनकी बात करें तो उनके लिए ये कितनी ज्यादा खुशी का क्षण है, कितना खुश हैं वो लोग इस चीज को देख करके कि जो 500 वर्षों से जिस चीज का इंतजार किया, जिस वक्त का इंतजार किया, आज वो घड़ी आ गई, वो चीज भी पूरी हो रही है, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पूरा हो रहा है, वो राम राज्य भी आ रहा है जिसके लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है इस वक्त, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं।